सोचिए डिप्टी सीएम डिप्टी गए। ये बीजेपी वालों को कैमरे से बड़ा डर लगता है, कैमरे से, सीसीटीवी से। इनकी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, इनके अपने लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहा तो अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा कि इनकी अपनी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, इनके खुद के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, अपने विभाग पर इनका कोई ध्यान नहीं है और ये समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह रहे हैं। इनकी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, इनके अपने लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। सोचिए डिप्टी सीएम डिप्टी गए, डपट पड़ी उन्हें। कभी कोई सोच सकता है कि इंस्टीट्यूशन में सबसे बैठे हुए लोग वो क्या कर रहे हैं? अपने विभाग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी लोग नमाजवादी लोग हैं। यही तो कहते हैं नमाजवादी लोग हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र करते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना था तो एक 5 बार के नमाजी ने ही उनका सबसे पहले नाम प्रस्तावित किया था। इनके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जो पहले प्रधानमंत्री जी बने, उनका नाम पता है किसने प्रस्ताव किया था सबसे पहले? वो 5 बार के नवाजी थे, सुनने में आया। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस समय उनके नाम का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति 5 बार के नवाजी थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी का मुंबई के अंदर गठन हुआ और राष्ट्रीय सम्मेलन में जो पैसा खर्च हुआ था उसमें पड़ोसी मुल्क के एक व्यक्ति ने इनको ढेर सारा चंदा दिया था और उस चंदे के वजह से इनकी पार्टी का मुंबई के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस गठन के आयोजन में जो पैसा खर्च हुआ वो भी एक बहुत बड़े पड़ोसी देश के जो प्रधानमंत्री बने कि राष्ट्रपति बने, वो आप जानकारी कर लेना, उन्हीं के परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया था। अब बताओ नमाजवादी कौन होगा? यानी पड़ोसी देश के एक व्यक्ति के चंदे से इनकी पार्टी का गठन हुआ और ये लोग समाजवादियों को नमाजवादी कहते हैं। अखिलेश यादव ने यह कहा कि आप बताओ कि सबसे बड़ा नमाजवादी कौन है। उन्होंने कहा कि ये नकली लोग हैं, नफरत फैलाते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल नफरत फैलाना चाहते हैं, ये नकली लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हेरा फेरी करने वाली पार्टी है, ये लोग हमेशा हेरा फेरी करते हैं और इनको कैमरे से, सीसीटीवी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। सरकार तो हेरा फेरी करने वाली है, ये बीजेपी वालों को कैमरे से बड़ा डर लगता है, कैमरे से, सीसीटीवी से। अखिलेश यादव ने मनोहर लाल धाकड़ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में वो शायद मनोहर लाल धाकड़ के सीसीटीवी वायरल होने की बात पर उनकी चुटकी ले गए। मनोहर लाल धाकड़ वही हैं जिनका एक्सप्रेस वे के ऊपर एक वीडियो वायरल हो गया था और पूरी भारतीय जनता पार्टी को उस वीडियो की वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी अनिल मसीह का जिक्र करते हुए कहा कि चंडीगढ़ के अंदर अनिल मसीह ने भारतीय जनता पार्टी के हक में फैसला करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के 8 वोटों को खराब कर दिया था और सीसीटीवी में उनकी चोरी पकड़ी गई थी। बाद में जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में भी उन्होंने झूठ बोल दिया था और इस तरीके से जब उनकी सारी चोरियां पकड़ी गई तो बाद में उन्होंने ये कबूल किया कि हाँ, उन्होंने 8 वोटों को खराब करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया है। याद कीजिए चंडीगढ़ में कैसे पकड़े गए थे वोट गड़बड़ करते हुए, और वोटर लिस्ट में हेराफेरी पहली नहीं है, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन ये पकड़े गए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हुए बाई इलेक्शन के दौरान 18,000 वोटों को काटे जाने का भी जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की धांधली और हेराफेरी करती है। उन्होंने 18,000 वोटों की चोरी की प्रमाण देते हुए चुनाव आयोग को खत भी लिखा था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हम लोगों ने 18,000 वोट वो निकाले थे एफिडेविट के साथ, जो कभी इन्होंने डिलीट किए थे, जो वोट डाल नहीं पाए थे। खासकर उसमें समाजवादी पार्टी के पीडीए परिवार के लोग वोटर थे, उनके इन्होंने वोट डिलीट किए थे। हम लोगों ने एफिडेविट लगवा करके शिकायत की। और याद कीजिए एक बार फकीरेपुरवा हम लोग गए थे, वहां पर
बीएलओ हेराफेरी कर रहा था। जब जानकारी दी कि वोट नहीं बन रहा है तो उस बीएलओ को सस्पेंड किया गया था। अगर आपको याद हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि जितने 18,000 वोट काटे गए थे वो सारे के सारे वोट पीडीए परिवार के लोगों के थे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने में सफल हो पाई थी। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें ज़रूर बताएं।